चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज और स्टेट लेजिस्लेचर का स्ट्रक्चर, दोनों ही चीज़ें एक स्टेट के स्मूथ गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें क्लियरली आर्टिकल 167 और 168 में डिफाइन किया है, तो चलिए इन्हें आसान लैंग्वेज में समझते हैं। Article 167 talks about duties of Chief Minister regarding furnishing information to Governor, etc. ये आर्टिकल चीफ मिनिस्टर पर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी इम्पोज करता है कि वो गवर्नर को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे। फॉर अ सिंपल ब्रेकडाउन, सब क्लॉज ए कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के डिसीजंस के बारे में कि सीएम को गवर्नर को बताना होगा हर इंपॉर्टेंट डिसीजन जो एडमिनिस्ट्रेशन या लेजिस्लेशन से रिलेटेड हो। इसी के साथ इंफॉर्मेशन ऑन डिमांड, तो अगर गवर्नर चाहे तो सीएम को डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेंगी रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन और एनी लेजिस्लेटिव प्रपोजल। क्लॉज सी कहता है कि मैटर्स फॉर रिकंसिडरेशन के बारे में, अगर कोई डिसीजन एक मिनिस्टर ने खुद ले लिया हो लेकिन वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने नहीं आया, तो गवर्नर कह सकते हैं कि उसको काउंसिल के सामने रखा जाए। ठीक है। आर्टिकल 168 स्टेट लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर बताता है। क्लॉज 1 कहता है कि हर स्टेट में लेजिस्लेचर होगा जो गवर्नर और एक या दो हाउसेज से मिलकर बना होगा। क्लॉज 2 कहता है कि कुछ स्टेट्स में दो हाउसेज यानी कि बाई कैमरल होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम कहते हैं विधानसभा, और इसी के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसे हम कहते हैं विधान परिषद। कुछ स्टेट्स में सिर्फ एक हाउस होता है यानी कि यूनिकैमरल होता है, जो कि होता है सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। नाउ टेकिंग एग्जांपल ऑफ बाई कैमरल स्टेट्स, सो उसमें आते हैं बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली 4 लिस्टेड है, लेकिन बाद में और भी स्टेट्स ऐड हुए थे। एंड यूनिकैमरल स्टेट्स के एग्जाम्पल वो सारे स्टेट्स बचे जो बाई कैमरल में नहीं आते। So this was all about Article 168. If you found this video useful, do not forget to like, share and subscribe your Law Buddy for more such legal content. Thank you.